नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग डेली न्यूज और डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आज डेली से ओम हरि तिवारी जी, पंडित बागेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी एवं श्याम सुंदर पांडे। म्यूट कर लीजिए, आज हम म्यूट कीजिए, अखिलेश जी म्यूट कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, अभी जो एग्जिट पोल सारे टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे कि क्या जो है कि एनडीए और बीजेपी और आरजेडी के किस जो है कि विकास को लेकर के, किस दावे को लेकर के और आरजेडी के द्वारा कौन सा जो है कि प्रचार प्रसार किया गया और ऐसा कौन सा जनता के बीच जाकर करके बातें कही गई। आज जो है कि एग्जिट पोल जो है ज्यादा दिखा रहा है आरजेडी का। वही मैं बात करूंगा जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कि जो एनडीए है, एनडीए ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जो है कि जिसको लेकर के एनडीए का पतन होते हुए एग्जिट पोल दिखा रहा है, एग्जिट पोल दिखा रहा है। और क्या अगर एग्जिट पोल आ रहा है तो क्या जो 10 तारीख यानी कि 2 दिन बाद जो है कि जो आने वाला है रिजल्ट, इसमें क्या नतीजे रहेंगे बताएं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम हरि तिवारी जी आरजेडी से। नमस्कार जी नमस्कार। जोशी जी को भी नमस्कार। नमस्कार। अखिलेश जी आप म्यूट कर लीजिए वीडियो कॉल। एक मिला करके कम कर ऐड करके कम कर, बंद करो। कुल मिला करके जो सत्ता का नशा होता है, सत्ता के नशा में ये जदयू और भाजपा की सरकार कोई कार्य सफल रूप से नहीं कर पाई और उनको ये लग रहा था कि ये सत्ता जो है ये हमारे यहाँ से हटने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे ये इनको ये लग रहा था, अभिमान जिस तरह से रावण को गुरूर था कि जो मैं कर रहा हूँ वही मैं सत्य कर रहा हूँ, उसी तरह से ये भाजपा और जदयू का ये जो कार्य कर रहे थे, इनको लग रहा था कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सही दिशा इनका नहीं था। उसका परिणाम आज का चुनाव का परिणाम है। इन्होंने कोरोना काल से लेकर के इसके पूर्व में 15 साल इनको मौका दिया जनता ने। 15 साल में सुशासन के नाम पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, कोई नया काम नहीं किया। जो पहले काम था वो भी आज रुका हुआ है और कोरोना काल से लेकर के अब तक इन्होंने बस चला है। इसी का परिणाम है कि आज जो है ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्याम सुंदर पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताएं कि क्या जो है कि एनडीए का जो एग्जिट पोल आ रहा है और जो है उसका कारण क्या है। जो एनडीए जो है कि गिरती हुई नजर आ रही है। सारे जो है कि जितने भी चैनल हैं सारे अभी दिखा रहे हैं जो है कि एग्जिट पोल में जो है कि आरजेडी को ज्यादा यानी महागठबंधन को जो है कि बढ़ते क्रम में दिखाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आ रही है वो एग्जिट पोल क्या वास्तविक में जो है कि सही है या इसमें कुछ जो है कि उलटफेर हो सकता है। जी श्याम सुंदर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर बताएं। हाँ आवाज आ रही है? एकदम बताइए। बंधु मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो एनडीए की सरकार है इसमें एक ही कमी रही, हमारे समझ से हमारे वरिष्ठ बाबा जुड़े हैं, सुन रहे हैं, इनसे वरिष्ठ तो कोई जिला में है नहीं, एक ही रही थोड़ा सा अफसरशाही। 15 साल का वो दिन हम लोगों को याद है। 15 साल का जो नया जनरेशन होगा तो वो तो नहीं देखा होगा क्योंकि उसकी उम्र ही 15 साल हो गई। लेकिन 15 साल का वो दिन हम लोगों को याद है भैया कि शाम को 4 बजे 5 बजे हम लोग घर आ जाते थे
उस सत्ता से का जो खेल हमने देखा, बिहार के जितने उद्योग धंधे बंद हुए और कहीं कहीं अपहरण का राज्य, कहीं दुकान पर गोली, कहीं चौराहे पर चलते हुए, लेकिन इन सबों से जब जनता उभी तो सत्ता को बदला। सत्ता का अहंकार मत कहिए, अहंकार में कहिए कि थोड़ा सा नीतीश कुमार में कहीं कमी रही। इन्होंने जो ये शासन तंत्र में अफसरशाही की जो दृष्टि आई, जैसे 15 साल में जब काम होता था तो आदमी घर जाता था। दूसरी चीज, एक आदमी चैम्बर पर मशीन बनाता था, अपना चैम्बर और जोड़ता था उस मशीन को कि भैया कब लाइन आएगी हम मशीन चलाएंगे। मशीन कभी चलाते चलाते नाली में पानी नहीं जा पाता था। कितने लोगों का वो पहले वाली मशीन थी, उसमें गोबर जाम हो जाता था, फिर पाइप सेक्शन खोलते थे। 3 दिन इधर लाइन रहता था, 3 दिन उधर लाइन रहता था, और लोग भाषण देते थे। आते थे जो लोग बाहरी राजनेता लोग, कहते थे कि जब रोड हिलने लगे गाड़ी तो समझ जाओ कि बिहार में आ गए। रोड में सुधार हुआ, शिक्षा में थोड़ा सा कमी कहीं कहीं रह गई है। नीतीश कुमार ने जिस प्राथमिक विद्यालय को मिडल किया, उस मिडल वालों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई। जिस मिडल को इंटर किया, हाई स्कूल किया, उसके लिए शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हुई। जो शिक्षक इंटर की तरफ पढ़े, उनके लिए कोई शिक्षक की व्यवस्था नहीं रही। कहीं कहीं कमियां उनमें रही, लेकिन सबसे बड़ी कमी हमें लग रहा है जो कोरोना काल में, हम तो जीटी रोड के नजदीक रहते हैं, हमारा घर है, शायद आप लोग भी देखे होंगे नजदीक से। कभी कभार नदी के रास्ते जो अप्रवासी मजदूर आते थे बाहर से, नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत बड़ी भूल उन्होंने किया। बॉर्डर पर बिहार के पुलिसों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन अप्रवासी मजदूरों को अंदर नहीं आने दिया जाता था। जो नदी में तैर कर कहीं धनहर के पंप कैनाल के सामने, कहीं नरमा से, कहीं जमनिया घाट से आते थे, कहीं रेल पर सोते थे, कहीं स्टेशन पर सोते थे। वैसे मजदूरों को कहीं कहीं जीटी रोड पर उनके सामान लूट लिए जाते थे। 5 रुपए का बिस्कुट हमने देखा 25 रुपए का तक का बिका। लेकिन उसी बीच में थोड़ा केंद्र सरकार की बात मानकर या योगी सरकार की देखा देखी, फिर गाड़ी श्रम का जो शुरुआत हुआ मजदूरों के साथ, साथ से ही सुविधा पहले दे दिए होते। हमको लग रहा है कि जिन लोगों ने इस पीड़ा को झेला है, कोई रोड पर मर जाता है, किसी का प्रसव रोड पर हो जाता है, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग देखे हैं अपने आंखों से। बॉर्डर के खबर को हम लोग कुछ नजदीक से जाकर देखे हैं। इसका भी खामियाजा नीतीश कुमार को इस चुनाव में लगता है कि जनता के आक्रोश का खामियाजा भुगतना है। और दूसरा हमको लगता है कि बिहार के रोजगार पर जो तेजस्वी यादव ने जो अपनी बात को रखी है, वह रोजगार आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। पढ़ा लिखा नौजवान, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है, कोई IT सेल से और कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे रोजगार नौजवानों के लिए नौकरी है। जी एकदम 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 श्याम सुंदर पांडे जी, एक बात है कि जिले में 4 विधानसभा है, भभुआ, चैनपुर, रामगढ़, मोहनिया। क्या आपको लगता है कि यहाँ किस पार्टी की जीत होगी? रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर। क्या आपको लगता है कि यहाँ बीजेपी अपने सत्ता में वापस आ सकती है या नहीं? बताएं अपने आकलन के अनुसार। बीजेपी की कुछ सीटें हमको लगता है आएंगी, इसलिए कि सरकार ने काम किया है और आशंका थोड़ी किन्हीं सीटों पर बनती है, क्योंकि जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो सब मुद्दों से अलग कर दिया है। चाहे केंद्र सरकार का राम मंदिर मुद्दा हो, 70 हो, या जो भी मुद्दा हो, सब अलग हो गया। नहीं तो यही दल कहते थे कि आप राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख तो बताइए, कौन मना कर रहा है।
लेकिन बिहार में एक ऐसी बेरोजगारी है जिसके चलते आज लोग विदेश कोई भाग रहा है, कोई अन्य राज्यों में भाग रहा है। यहाँ में कभी 70 साल 74 साल आजादी के बाद न यहाँ कोई उद्योग लगाने की बात आई, न इस सरकार में, या हमको लगता है आने वाली सरकार में भी न कोई IT यूनिवर्सिटी यहाँ बनने वाली है, न कोई ऐसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने वाली है। अब तमाम सुविधा, अभी तो हम देखे तेजस्वी यादव जी का बयान आ रहा था, शिक्षा पर हम ध्यान देंगे और पहला लैपटॉप और बाकी के दलित और महादलित बस्तियों में समस्याओं समस्याओं में लेकर के हुई है, इसका भी भूमिका पड़ रहा है। श्याम सुंदर पांडे जी, मैं पूछना चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव हुआ है वो विकास के मुद्दे पे हुआ है, विकास को देख करके चुनाव हुआ है, या जातीय समीकरण पे जो है कि चुनाव हुआ है? विकास मुद्दा इस चुनाव में नहीं रहा है, विकास मुद्दा इस चुनाव में नहीं रहा है, इस मुद्दा इस चुनाव में दे ही रहा है। एक मुद्दा रहा है जातिवाद और दूसरा मुद्दा रहा है बेरोजगारी। बिहार विधानसभा का चुनाव मैं बता देना चाहता हूँ, एक रहा है मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा रहा जातपात। जातपात पर तो पूरा सरकार की टीम टिकी है, सारे सरकार के जो भी नेताजी लोग हैं केंद्र से या राज्य से जात वाइज टिकट देते हैं, जात वाइज समीक्षाएं लोग करते हैं, जात वाइज जात के नाम पर काम हो रहा है। मानवता और मानव को अलग चली गई, जबकि हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि सब ही प्रिय मम सब उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए। मनुष्यता की बात करना यहाँ कोई नहीं चाहता, यहाँ जाति की बात करना चाहता है, यहाँ जिनकी संख्या है उसके आधार पर सुविधा देने की बात करना चाहता है। कि विकास की बात हुई होती तो जितने भी केंद्र सरकार की सुविधाएं हैं राज्य में आ रही है, चाहे दवा की दाम घटी हो या कुछ सर्जिकल ऐसे उपकरण है, हड्डी वगैरह के जो दाम घटे हैं, या जो बल्ब आप देख रहे हैं जिसका दाम 80 रुपए 90 रुपए में बिक रहे हैं, इन सब मुद्दों को सरकार जनता ध्यान नहीं दे पाई। जनता को वही मुद्दा दिखाई दिया, बेरोजगार, हमको रोजगार चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें पेट भरना चाहिए। उसकी वादा तेजस्वी यादव ने किया और उस वादे में तेजस्वी यादव आज सफल दिख रहे हैं। एकदम आप बात करते हैं कैमूर का अलग अलग विधानसभाओं का, जैसे कि आपके अनुसार बागेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी बताएं कि चैनपुर में क्या लगता है, किसके बीच में टक्कर है और कौन सीट आगे निकल सकती है? कैमूर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में सर्वप्रथम मैं भभुआ पर बताऊंगा। एकदम भभुआ में लड़ाई त्रिकोण में फंस गई है। जी एक वीरेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा के उम्मीदवार है बहुजन के समर्थन पर, दूसरा बहुजन के बिहार के अध्यक्ष भरत बिंद जो इस्तीफा देकर के आ गए, राजद के कैंडिडेट हो गए, एक दूसरे ये है, और तीसरी है भाजपा की रिंकी रानी पांडे जो निवर्तमान विधायक है। अब यहाँ के वोट का जो पोलिंग हुआ है वह सीधा उसका आधार जातीय समीकरण रहा है, न तो यहाँ विकास देखा गया है और न तो पीछे का इतिहास देखा गया है। यह स्पष्ट है कि लालू जी का जो 15 साल का राज रहा है, 15 साल का शासनकाल, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने झेला है, मैं तो उस समय भी पत्रकार था, बिल्कुल कैमूर जिले का यह आंकड़ा रहा है, कैमूर जिले का, कि महीने में 25 अपहरण हो जाती थे। आज तो नहीं करा है, बोले ठीक है, नीतीश कुमार ने ज्यादा हो जाता था बाबा ज्यादा हो जाता था और सामूहिक नरसंहार होता था गांव के गांव। नहीं वो तो होता था, लेकिन अपहरण का मैंने एक अपराध की एक बात की चर्चा की थी। मैं अपहरण का रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, शब्द का रिकॉर्ड है कि प्रतिदिन औसतन एक अपहरण होता था, यानी 25 अपहरण प्रत्येक महीने होता। यह रिकॉर्ड है, आज रिकॉर्ड है, पुलिस का रिकॉर्ड है, कहीं से भी रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। तो अपराध पर तो नियंत्रण पाया है इन्होंने,
नीतीश कुमार का शुरू का जो प्लान चल रहा है बड़ा ही सुंदर रहा है, काबिल तारीफ रहा है। निश्चित रूप से उसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए वह कम है, लेकिन बाद का जो दस चल रहा है या इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। जितनी भी निंदा किया जाए बाकी के 10 सालों का वह कम है। सर बताएं कि इसमें क्या कारण है जो है कि 10 साल में इसी 10 साल में इन्होंने बहुत सा उपक्रम किया लेकिन कहीं सफल नहीं है। आज स्थिति यह है, कह रहे हैं इन्होंने घूम घूम करके अंतिम चुनाव मैदान में कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है। ये ऐसी क्या है? आप तो महत्वाकांक्षा पाले थे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आज आप मुख्यमंत्री भी बनने की हैसियत नहीं रखते। आज जनता ने बता दिया नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है 10 वर्षों में, केवल ऐश किया है। और इनको और पूरे बिहार में कहीं से भी आप उठा करके दे दीजिए, अगर आक्रोश है किसी के प्रति तो नीतीश कुमार के प्रति। भाजपा को जो हार के 10 छिल्ले पड़ रहे हैं वह नीतीश कुमार के कारण हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है नीतीश कुमार के कारण हो रहा है। अब रही बात काम भी हुआ है बाबा के प्रति, आम लोगों को भयंकर गुस्सा है, भाजपा के प्रति कुछ नहीं है। सरकार की बात गिराया, सब दिल्ली सरकार की उपलब्धि बताया, बिहार सरकार की उपलब्धि पर तो किसी ने चर्चा नहीं किया। क्या चर्चा किया इन्होंने? नहीं पाया है निर्वाच सकते हैं। क्या लगता है जो भी आ रहे हैं टीवी पर वो करीब करीब सत्यता के बहुत करीब है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक बार तो झटका इनको दिया ही जाना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि जो अगर आरजेडी की हम लोग बात करते हैं तो आरजेडी ने ऐसा कौन सा पासा डाला, आरजेडी में जो इलेक्शन छोड़ा या पहले भी चुनाव में होता रहा है, उस इलेक्शन सिस्टम से प्रभावित होकर के लोगों ने वोट किया। जी जी, जो उसका वोट था वोट में समृद्धि हुई है। तेजस्वी यादव वोट था वोट टिकाया है। हनुमान जी बैटरी हमारी डाउन हो गई। तेजस्वी यादव ने जो समाज के जनता के पास वादा किया है, उस वादा को देखते हुए जो है कि जनता इस बार जो है कि आरजेडी को समर्थन कर रही है, आरजेडी को पूर्ण रूप से जो है कि समर्थन किया है। क्या कोई वादा नहीं है, क्या लग रहा है कुछ नहीं करेंगे? क्या लग रहा है कि इस बार जो है कि जब सरकार का गठन होता है तो जो आप 15 साल का गठन होगा तो खुल जाएगा। 15 साल पूर्व की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, 15 साल पूर्व की जो आकलन की जा रही है, क्या वो दिन फिर से जो है कि देखने को खुल जाएगा? इसे विभाग सकते हैं, आप देखिएगा। नहीं बाबा लालू जी रेल मंत्री बने तो काम किए हैं, भूल करके पहले वाला फिर ही करेंगे। कौन सा काम किए हैं लालू बाबा रेल मंत्री बने तो काम किए। रेल मंत्री होगा हम लोग के यहाँ गाड़ी घोड़ा सब वही रोके हैं। एक मिनट, जैसे कि हमको जिला का भी जनता ने जो किया है बहुत जरूरी था, विकल्प के अभाव में उनको वोट मिला है। जी 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 नहीं देखा नहीं आई। जी 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 हाँ जी बताएं। मेरा बस 1-2 बातें कहनी है। जी जी, जैसे आप बाबा अभी हम कह रहे थे कि अपहरण के उद्योग धंधे बढ़ जाएंगे। मेरा ये कहना है, अब जब उत्थान की बात हो रही थी कि उत्थान क्या हुआ, मैं बता दूं आपको कि जब लालू जी के समय में जैसे जैसे एक कुल मिलाकर के हमारी उम्र से आप लोग ज्यादा उम्र के हैं, आजादी की उस घड़ी को भी आप देखे हैं जब हमारे देश में एक सुई नहीं बनता था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि धीरे धीरे सुई नहीं बनता था, वह जमाना बीत गया। आज हम परमाणु बना रहे हैं और दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। परमाणु भी हमने ही बनाया। परमाणु देखिए 6 सालों में परमाणु बम नहीं बना। बिहार की कीजिए और यहाँ के विकास कीजिए।
10 वर्षों में विकास की ही बात कर रहा हूँ। अब विकास की ही बात सुन लीजिए, विकास की ही बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ विकास की ही बात कह रहा हूँ। माँ 75 जो 2005 में आए हैं नीतीश कुमार जी, उसके पहले फिर वही 5 की बात चलेंगे। हम कह रहे 5 में कह रहा हूँ, सुन लीजिए ना। अब सुनिए, छोड़ बताइए क्या किया इन्होंने। अरे सुन तो लीजिए, बताइए बताइए जिसको भी गर्व के साथ नीतीश कुमार ने किया है। अरे आप सुनिएगा तब भी समझ में आएगा। 75,000 करोड़ बजट बनता था 2005 में। क्या होता है जी, खर्च कर दें, कहाँ से पैसा आता है? कैसा पैसा कहाँ से पैसा आता है? भाई आप पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, बताइए ना। वो पैसा अर्थ का व्यवस्था नहीं होगा तो आप घर कैसे बना लीजिएगा? व्यवस्था कुछ नहीं, व्यवस्था घर में पैसा नहीं होगा तो घर क्यों बना लीजिएगा? घर में पैसा नहीं होगा तो घर बना सकते हैं। घर में पैसा नहीं होगा तो अब तक बताइए। बजट तो होना चाहिए ना। अरे सुनने का कष्ट करिए, मेरी बात सुन। ये सब फालतू बातें हैं। अब आप जो कह रहे हो सत्य है, ये कैसे हम मान लेते? आप जो कह रहे हो सत्य है। अगर आप कह रहे हैं सत्य है, आप जो कह रहे हैं जी हमारी बातें आप जो कह रहे हैं सत्य है। ओम हरी तिवारी इसी दल से प्रभावित है, न किसी नेता में आता है और न किसी राजनीतिक दल में विश्वास है हमारा। जी हमारे साथ सीधी सी बात है। ओम हरी तिवारी, पंडित बागेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी, मैं ये जानने का कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो है कि एनडीए और बीजेपी किसकी छवि पे, क्या बीजेपी की छवि अच्छी है इस जो है कि विधानसभा चुनाव में, या एनडीए ने अपना जो है कि सब कुछ जो है धूमिल किया है? क्या मामला है? एनडीए और बीजेपी दोनों में किसकी जो है कि यहाँ पर जो है कि किसके कारण जो है कि बिहार में जो है कि यहाँ पर गिरती हुई नजर एनडीए की सामने आ रही है? यहाँ पर एनडीए निकाल रही है जी। रामगढ़ भभुआ जी, रही बात चैनपुरम मोहनिया की, तो इन्होंने क्या किया है आपके सामने है। अभियान चलाया जी, जीते चाहे क्यों हारे मिलिट किशोर जी। रामगढ़ अभियान चलाया स्थान पर अभियान करता है, समीकरण में उनको जो वोट मिला होगा। रामगढ़ तीसरे स्थान पर बीजेपी है बाबा। आप देख लीजिएगा, गिनती होगा, आप देख लीजिएगा, रामगढ़ में तीसरे स्थान पर बीजेपी है। आपको जानकारी शायद नहीं है। रामगढ़ में तीसरे स्थान पर है कि दूसरे स्थान पर, अलग की बात है। लेकिन जहाँ तक समझ की बात है, अशोक सिंह के कार्यकाल में काम हुए। आवाज नहीं आ रही। हो सकता है जो स्थान आप कह रहे हैं ठीक है, हो सकता है कि हो, लेकिन विकास के मुद्दे पर जिनको वोट मिलेगा वो चुनाव जीतेंगे। जिनको विकास के सर्व जातियों का, सब लोग ब्राह्मण बीजेपी जिता सकती है चुनाव। भभुआ में ब्राह्मण के नाम पर चुनाव रिंकी रानी जीत सकती है। ब्राह्मण अधिकार की बात नहीं है। अब फिर जातीय समीकरण की बात क्यों कर रहे हैं आप? जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं हुआ है। जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं है। क्या हुआ है बताइए 10 वर्षों में। ओम हरी तिवारी जी, एक मिनट ओम यही काम हुआ है बेंगलुरु में। ओम हरी तिवारी जी, यहाँ एग्जिट पोल के अनुसार क्या किसकी पार्टी की जीत हो सकती है? यहाँ बीजेपी वापस सत्ता में आ सकती है या आरजेडी का प्रत्याशी जो महागठबंधन के लोग हैं, क्या उनका रिजल्ट वास्तविकता के बहुत करीब है, बस इतना ही कहेंगे। भभुआ चैनपुर संभावना नहीं। भभुआ चैन आ रहे हैं, वो वास्तविकता के बहुत करीब है, बस इतना ही कहेंगे। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। जैसे मेरे साथ ओम हरी तिवारी जी हैं। ओम हरी तिवारी जी,
आप बताने का कोशिश करें कि जो है आप लोग बिहार में जो है कि आ रहे हैं और बिहार में जो है कि जनता ने इस बार आप लोग को लाइक किया है, तो आप लोग जब चुनाव प्रचार के दौरान जब आप लोग फील्ड में जाते थे, जो है जनता से मिलने जब जाते थे, तो आप लोगों के पास कौन सा क्या लेकर के अपनी कौन सी बात को आप रखते थे? जो तेजस्वी जी हैं आप लोग के जो है नेता, तो क्या ऐसी कौन सी चीज रखते थे, कौन सी बातें जो है आप लोगों ने जनता को बताया और सुनाया कि जो है कि जनता का जो अट्रैक्शन है, जनता का जो मूवमेंट चेंज हो गया, ऐसा क्या है? बाबा ने इस विषय पर बाबा ने स्पष्ट कहा कि 10 सालों में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। वो जो है सबसे बड़ा फेल्यूर का कारण रहा। उन्होंने अफसरशाही बढ़ाई हमारे बिहार राज्य में। अफसरशाही इतनी चरम सीमा पर चली गई कि जैसे मिठाई के दुकान पर किसी मिठाई का रेट फिक्स होता है, वैसे ब्लॉकों में रेट फिक्स हो गया कि 2000 रुपया दीजिए तो आपका दाखिल खारिज होगा, ये लैट्रिन बाथरूम बनेगा, 3000 दीजिए तो दाखिल खारिज होगा, 500 दीजिए रसीद कटेगा और 20,000 रुपया दीजिए तो आपका कॉलोनी बनेगा। तो यह इस तरह से भ्रष्टाचार इतना सीमा पार कर गया। इसके अलावा जब हमारे राज्य के वो जो मजदूर वर्ग, श्रमिक भाई जिनको हम कहेंगे, श्रमिक भाई हमारे 7 लाख राज्य से बाहर गए हुए थे, उनका हमारे अर्थव्यवस्था में 75,000 करोड़ का, लगभग 75,000 करोड़ का योगदान है बिहार में। उस लोगों को ये नीतीश कुमार ने एक ही शब्दों में कहा कि मैं बिहार में घुसने नहीं दूंगा मुख्यमंत्री होने के नाते। लेकिन मैं पूछना ये जनता जो है, जो रास्ता से आप इसके पहले जो हमारे पांडे जी थे उन्होंने बताया कि नदी नाले, और आप विश्वास नहीं करेंगे, नहर के किनारे से लोग इतने कोरोना के नाम पर डरा दिए थे कि गांव में लोग पानी पिलाना और डर डर के लोग पानी पिलाते और खिलाते थे। हम लोगों ने यहाँ कैमूर का तो मैं बता दूं, कैमूर के बॉर्डर पर तेजस्वी भोजनालय हम लोगों ने जो चलाया, एक दिन में 18 क्विंटल तक चावल टूटा है, दिन रात मिला करके 24 घंटे में। इतने लोग आना शुरू कर दिए थे। तो ये सब कारण है जो नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि हम फेल नहीं करने वाले, हम जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। इन्होंने 5 जब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सबसे स्तर नीचे गिराया है नीतीश कुमार ने। 5 साल में भी हो पा रहा है। हेलो जी हनुमान जी, आवाज जा रही है हमारा मोबाइल पे, एकदम आ रही है। हम जानना चाहते तो इसका निर्णय लिया जाए, कहाँ से बीजेपी निकल रही है और कहाँ फंस रही है, आगे के बाद अखिलेश जी बताए। राम बोल हमें दादा। हेलो, हाँ बताइए। बोलिए। बाबा रामगढ़ में जत्ता बाबू ने जितना काम किया है जी, उनके पहचान पर हम सुधाकर जी अला पढ़े लिखे हैं, नौजवान युवक नेता हैं, भी नहीं कह सकते हैं जी। लेकिन जत्ता बाबू ने जो रामगढ़ जिले का पहचान दिया, चाहे पर्यटन वगैरह का जो काम किया, उनका करना अलग राजनीतिक छवि रहा है पूरे बिहार में। नहीं, सुधाकर जी का व्यवसायी के रूप में पहचान है, उनका नेता के रूप में पहचान नहीं है। नहीं, वही मैं कहा जत्ता बाबू की तो अलग की बात नहीं, वही मैं कहा कि जत्ता बाबू का जो पहचान है निर्विवाद रूप से सुधाकर जी की पहचान नहीं है। अखिलेश जो सुधाकर सिंह ने जो किया है, ये मैं पूरा मैं जिला की बात करता हूँ। सारे विधायक और एमपी एमएलए घर में सोए रहे, एक दिन भी कोरोना काल में उन्होंने बैठा नहीं, जनता की सेवा किया। राजनीति के लिए ऐसी बात नहीं है बाबा, कोई प्रमाण पत्र अलग से नहीं प्रस्तुत किया जाता राजनीति। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है, किसी भी कुछ करके उन्होंने दवाई नहीं पता।
ऐसा वो अलग बात है, वो अलग बात है बाबा। आप चाहे जो करिए, उन्होंने गरीबों तक चावल पहुँचाया, मास्क पहुँचाया, भोजनालय चलाया। अगर आपके जनता ने उसको देखा और जनता ने अपनाया, वो धंधा लोग कर रहे हैं। रही बात उसमें कोई बात नहीं, या वरिष्ठ है, लेकिन सवाल आपके कहने से नहीं होगा। जब रामगढ़ की जनता उनको चाह रही है, उनके चाहने में उनको वोट मिला है, जो प्रधानमंत्री कितना चाह रही है, ये आ जाएगा बाबा समझ में। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को एक बार फिर सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जितनी भी बातें हो रही हैं बिल्कुल धरातल से हो रही हैं। और अगर हम लोग जो है कि आज समीक्षाएं कर रहे हैं और हमारा जो है कि 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर को जो है कि रिजल्ट आना है। तमाम जगह पे पूरी चर्चाएं चल रही हैं। जैसे अभी आरजेडी और बीएसपी दोनों की बात हुई, लेकिन आरजेडी और बीजेपी दोनों पार्टी की बात हुई, लेकिन मैं तीसरी पार्टी जो त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, पूरे कैमूर में त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, मैं बीएसपी के ऊपर एक फोकस डालना चाहूंगा, जो आज उभरते रूप में जो है कि लोगों के बीच जुबान पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीएसपी जो है कि लड़ाई में रहेगी और बीएसपी जो है कि लड़ाई में है। इससे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पंडित बागेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी, बताएं सर कि जो है कि बीएसपी को लेकर के तमाम चर्चाएं कैमूर जिले में चल रही है, तो क्या लग रहा है कि बीएसपी जो है कि किस एजेंडे पे, कौन से वादे के साथ जो है कि समाज को लेकर के आगे बढ़ेगी और समाज के सामने आएगी? कैमूर जिला उत्तर प्रदेश का सीमांत जिला है जी। यह उत्तर प्रदेश के से प्रभावित है जी। यहाँ कर क्या लेगी? कुछ नहीं करेगी जी जी। इसका क्या विजन हो सकता है? यहाँ सामान्य कल्पना की चीज है, कुछ नहीं करेगी। सामान्य रूप से विधायक की तरह रहेगी। इसके पहले भी अभी बीएसपी के विधायक रहे, रामशंकर रहे हैं या और भी लोग रहे हैं, बाबा जी वगैरह रहे हैं। तो क्या कर लेंगे अकेले? अकेले चना कौन सा फाड़ देगा? भत्ता में कौन सा आग लगाएगा? चना कुछ नहीं करेगा। फालतू बातें हैं, एक कल्पना की चीज है जी। क्या करेगी बीएसपी में? चारों से जीतने जाएगी बीएसपी, तो क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ द्विवेदी बात ये है कि हमको आकलन करना है, समीक्षा करनी है चारों विधानसभा सीटों की कि कौन कहां से निकल रहा है। तो क्या आपका आकलन क्या रहा है? हमारा आकलन जी बीएसपी को लेकर हमारा आकलन तो यही है कि भभुआ और रामगढ़ से बीजेपी को निकलना चाहिए। मोहनिया में नेक टू नेक फाइट है आरजेडी से और बीजेपी से। और चैनपुर में 3 कोण बन रहे हैं जी जी। हाँ 3 कोण कौन सा आ रहा है बीजेपी वहाँ? चैनपुर में किससे लड़ाई है? त्रिकोणीय में चैनपुर में लड़ाई है, बीएसपी है और एक बीजेपी है। भाजपा हाँ दूसरा है और भाजपा और बहुजन है। भाजपा से ही लड़ाई है, जहाँ भी लड़ाई है ताकि से ही लड़ाई है ना। रामगढ़ की क्या मीटिंग में है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है नीतीश कुमार के, बड़े काबिल मंत्री हैं। रामगढ़ लड़ाई होगी भैया, रामगढ़ लड़ाई सुधाकर प्लस अशोक होगी। अच्छा आरजेडी बनाम बीजेपी? हाँ बनाम बीजेपी की होगी। अब क्या पहलवान दुर्गावती सोहनिया के बाद आगे नहीं जा पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। नहीं रामगढ़ में जी रामगढ़ में बहुजन लड़ेगा बीजेपी से। अरे बाबा आरजेडी रामगढ़ में बाबा स्थान है दुर्गावती से तो चले उधर छितरा रहे हैं। हमारा अपना मानना है, आपका अपना मानना है, लेकिन हमें मतदाताओं की मानसिकता भी तो रखनी है। हाँ वो तो है।
बीजेपी का मैं भी कुछ कह लूँ इसमें। आपका अपना मानना है, आप बिल्कुल प्रभावित है, बिल्कुल प्रभावित है। ऐसा नहीं कि मैं तो भाई आइए मैं पार्टी से हूँ, लेकिन मैं एक चीज मैं बता दूं। हेलो, हाँ बताओ। जी मैं एक चीज बता दूं सर कि निश्चित तौर पर बीजेपी लड़ाई से बाहर है, आरजेडी और बहुजन ही लड़ाई में है। इसका कारण ये है कि जो मतदाता जो बीजेपी के थे वही आरजेडी के, दोनों अगर समीकरण के हिसाब से देखिएगा तो ब्राह्मण, राजपूत, भील बिरादरी ये जो है ना, ये पूरा वोट दिया था इनको, अशोक जी को। आज वर्तमान देखिए, यही वोट प्लस करके चले आई है आरजेडी में सुधाकर के साथ। तो अब क्या है कि बीजेपी पीछे चली गई और फिर सामने आ गई बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में सामने नहीं आ रही है, बहुजन समाज पार्टी कुशवाहा व्रत के कुछ जुड़ने से बीएसपी लड़ाई में आई है। जब कुशवाहा कुशवाहा वोट कितना दिन से जुड़ा है? 5 मिनट की समय है जिसमें कि ये तय करना है विधानसभा में कौन कौन पार्टी जीत रही है। वैसे जैसे भैया जब कहें कि बहुजन आएगी, रामगढ़ आते आते समाप्त हो जाएगी, ऐसे बोलना बचपना होगा। जी बताएं, मोहनिया विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति रहेगी? हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पंडित बागेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी, सर बताएं कि मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में क्या कंडीशन रहेगा, वहाँ से क्या आरजेडी की स्थिति कैसी रहेगी? आरजेडी और बीजेपी की वहाँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट है जी, कौन निकल जाएगा खाना कठिन जी, यानी कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। जी तो हमारे साथ जो है कि जुड़े हुए हैं द्विवेदी जी, हनुमान द्विवेदी जी। अभी हम लोग सारी समीक्षाएं की, हम लोग बातचीत जो किए, तो मिला जुला करके बात ये सामने आ रही है कि आरजेडी और बीजेपी की टक्कर है। जैसे हमारे साथ आरजेडी के जो जिला प्रवक्ता हरिओम तिवारी जी जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आरजेडी बनाम बीएसपी की बात जो है कई जगह उन्होंने दिखाया कि कई जगह जो है कि बीएसपी टक्कर में है। लेकिन हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे पंडित बागेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने पूर्व का आकलन करते हुए दर्शाया कि जो है आरजेडी की जो अगर बात कही जाए तो जिले में कहीं बहुत अच्छा पोजीशन नहीं दिख रहा है। बाकी दो एक जगह का नाम रखते हुए उन्होंने कहा कि वहां से जो है कि आरजेडी फाइट कर रही है। तो मिला जुला करके हम लोग जो अगर पूर्ण जो है कि एक सत्यापित रिपोर्ट की तरफ हम लोग जाएं तो क्या लग रहा है द्विवेदी जी की जो आने वाले 10 तारीख को जो रिपोर्ट है, 10 तारीख की जो फाइनली डिसीजन होगा, क्या उससे कुछ असर देखने को मिलेगा कि उलटफेर हो सकता है जो हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम लोग जिस तथ्य तक पहुंचे हैं, क्या उसमें कितनी सत्यता आएगी? हम लोगों के निर्णय से लेकर के टीवी तक जितने भी निर्णय आ रहे हैं, जितनी भी बातें सामने स्पष्ट हो रही है, ये सभी कल्पना में है। अब वास्तविकता के कौन कितना करीब है ये तो समय बताएगा और 10 तारीख बताएगा जी, तो शाम को आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा बाबा। हाँ, बात ये है कि समीक्षा कल्पना के आधार पर ही बोल रहा है। अब उसे इससे अधिक नहीं कुछ बोला जा सकता है। अग्रसर जो भारी पड़ रहा है, जो पार्टी भारी पड़ रही है, भारी हल्का कोई नहीं है। जितने भी कैंडिडेट है सभी जीत रहे हैं। और मैं एक चीज और रखना चाहूंगा कि ओमरी तिवारी जी सभी जीत रहे हैं। जो है आपके नेता तेजस्वी जी का एक आज ट्वीट हुआ था, एक तेजस्वी जी का एक मैसेज आया कि जिस तरह से टीवी स्क्रीन से जो नतीजे आ रहे हैं और जो बढ़त बताई जा रही है, इससे जनता जो है कि पूरी जो है कि शांति पूर्वक धैर्य बनाए रखे और जो है कि रिजल्ट का पालन करे, रिजल्ट आने तक का इंतजार करे। तो क्या इस तरह की जो है कि जी इस तरह का जो है कि जनता को जैसे कि
बहुत सारे ऐसे जगह देखे जा रहे हैं जहाँ पे टीवी स्क्रीन पे जो ग्राफ आ रहे हैं, जो बढ़ते हुए जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसको लेकर के कई जगह जो लोग खुशियां भी मना रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो टीवी स्क्रीन पे जो बातें चल रही हैं, जो वो कहाँ तक सत्य है? जैसे हमारे साथ द्विवेदी जी ने बताया कि जो चल रहा है उसमें उलटफेर भी हो सकता है। आपका क्या मानना है? देखिए, कुल मिलाकर के जो आपने कहा वो प्रशासनिक जो हम लोगों के राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक चिट्ठी भेजी गई है जिला अध्यक्ष को सूचित करते हुए कि हम चुनाव का चाहे जो भी परिणाम आएगा, हम उसमें पड़के वगैरह जो नहीं छोड़ेंगे, कोई उस तरह का उत्पात नहीं होगा जिससे कि हमारी पार्टी का छवि धूमिल हो। ये हमारे ये जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमारे बूथ कमेटी तक बात चली आई है। बूथ कमेटी के लोग तक पहुंचा दिया गया है कि कोई इस तरह की अनियमितता बरतेगा तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा ओमरी तिवारी जी की, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें आपकी बढ़त दिखाई जा रही है, तो आपके जो वरिष्ठ नेता है यानी आपके जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं और आपके जो बड़े नेता हैं, उनका क्या बयान आ रहा है? उन लोगों का क्या मानना है? नहीं, वो तो उसमें तो हम लोग एग्जिट पोल के हिसाब से हमने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। हम 11 तारीख को राबड़ी देवी के आवास पर चुनाव गिनती के बाद 11 तारीख को हम लोगों की वहाँ मीटिंग है। मीटिंग वो जीते हुए विधायकों की मीटिंग होगी। उसमें जो सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाएगा वो फिर अगले दिन 12 तारीख में संभवतः जो है हम लोग अपना आगे की बात जो है 12 तारीख को या 13 को जो भी उस दिन निश्चित किया जाएगा उस हिसाब से हम लोग मंत्रिमंडल की बात करेंगे। जी, आप लोग कितना सीट लगभग निकालने का आप लोग दावा रखते हैं? वैसे तो हम लोगों का दिमाग ये है कि 35 से 40 135 से 40 सीट जो है आरजेडी की निकलेगी। जी। चरकिया ने तो 180 को कहा है, लेकिन अभी जो अपने आकलन से ये लग रहा है कि 135 से 40 हम लोग निकालेंगे। जी महागठबंधन के। क्या लगता है कि चैनपुर विधानसभा, मोहनिया विधानसभा, भभुआ विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा में कितने सीट निकल सकती है महागठबंधन की ओर से? महागठबंधन की इसमें 3 सीट कंफर्म मानते हैं हम, रामगढ़, मोहनिया और भभुआ। थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रही है चैनपुर सीट पे, शायद वहाँ से बहुजन समाज पार्टी निकल सकती है। नहीं तो 3 तो हम लोग कंफर्म मान रहे हैं कि 3 सीटें हमारी कैमूर से आएंगी। आगे तो फिर बाबा ने बताया जो भी एग्जिट पोल में जो भी आएगा वो तो 10 तारीख को समझ में। जी, रामगढ़ में आप जो बात कर रहे हैं कि रामगढ़ में हम जो है कि आरजेडी फाइट कर रही है, तो हमें आरजेडी का जो आकलन आपके पास होगा उस आकलन को दर्शाएं कि किस आकलन से आप कह रहे हैं कि आरजेडी जो है कि रामगढ़ से फाइट कर रही है। निश्चित तौर से अभी दुर्गावती में जैसे कि इसके पूर्व जो है पंडित जी ने कहा, दुर्गावती में मुझे लग रहा है कि 1500 वोट से शायद बीएसपी आगे निकल सकती है। इसके बाद फिर जब रामगढ़ प्रखंड का जो क्षेत्र है उसमें हम आएंगे तो हमारी लड़ाई बीजेपी और आरजेडी की होगी और बहुजन यहाँ पे तीसरे नंबर पर रहेगी रामगढ़ में। और फिर जैसे हम नुआव में जाएंगे तो कुछ पंचायतों में बीएसपी जो है लड़ेगी, कुछ पंचायतों में आरजेडी से ही लड़ेगी, कुछ पंचायतों में भाजपा लड़ेगी। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है नेट टू नेट 10 से 15 हजार का फासला होना चाहिए बीएसपी और आरजेडी में। और भाजपा मुझे जहां तक लगता है कि बीएसपी के पीछे 5 और 10 के अंदर फासला पर रहेगी, जो हमारा अपना आकलन है। इतना अंतर नहीं होगा। श्याम सुंदर पांडे जी, क्या लगता है कि चारों विधानसभा में बीजेपी कहां निकाल सकती है पार्टी अपने? देखिए, भभुआ तो हम लोग कंफर्म मानकर चल रहे हैं भभुआ को, और यहाँ तो हमें बता ही दिया कि लड़ाई रहेगी सर जी और अशोक जी ने, क्योंकि अशोक जी भी नौजवान है, काम की है, थोड़ा सा कमी उनके अंदर यही रही कि वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखने में तो कामयाब नहीं हो पाए।
और दूसरी है हम सुधाकर जी को इसलिए करें कि मंत्री जी का बहुत लोगों से अपना संपर्क है, जिले में उन्होंने काम भी किया है। सुधाकर जी भी दौड़ा सौड़ा किए हैं और तेजस्वी भोजनालय का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो लास्ट में खुला है। लेकिन हाँ, जो इनके कार्यशैली रहा, मंत्री जी का व्यक्तिगत प्रभाव रहा, जिले का जिन्होंने निर्माण किया, पर्यटन का निर्माण किया, इसका असर तो हुआ ही। लेकिन यदि अशोक जी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ नहीं होते, छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े, तो पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर जो नए कार्यकर्ताओं को उन्होंने तहजीब दिया, इससे पुराने कार्यकर्ता जो है कटे हैं इनसे, तो इसलिए लड़ाई में उनको माना जा रहा है। और यहाँ बहुजन की लड़ाई को हम मानते हैं हमारे नजरिया से, क्योंकि हम तो घूम नहीं पाए उस कोरोना काल में, हम बीमार थे। और अरे जो इलेक्शन काल में तबियत ठीक नहीं था मेरा, तो हम तो सटीक रिजल्ट आपको बता देते। लेकिन ऐसी स्थिति में अपने अपने उम्मीदवार की तो अपने अपने लोग अब आंखों से देखेंगे। लेकिन हम दूर से बता रहे हैं कि देवलिया के बाद लड़ाई कांटे की होगी। और ऐसे रामगढ़ में राजपूत वोट बहुत ज्यादा है, दूसरे नंबर पर बराबर बीएसपी रही है। और बहुजन समाज पार्टी के वोटों में कहीं कहीं सर्वधनिष्ठ हुआ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो रहे हैं लोग पूर्व प्रत्याशी, उन लोगों को उनका भगवान ने विश्वास में नहीं लिया है, न कभी मंच पर या कहीं प्रचार प्रसार में लेकर गए, जिसका भी परिणाम उनको भुगतना होगा। हमको जहाँ तक लग रहा है कि सुधाकर जी और अशोक जी का टक्कर होगा वहाँ। जी जी, श्याम सुंदर पांडे जी बताएं तो रामगढ़ विधानसभा की अगर बात करते हैं तो बीएसपी से आरजेडी से पहले लड़ा करते थे जो अमिका यादव जी हैं, अमिका पहलवान के नाम से जो जाने जाते हैं, वो जो है कि आरजेडी से लड़े हुए थे, आरजेडी से पूर्व में थे और इस बार जो है कि बीएसपी के दामन थामे हैं। तो क्या लगता है कि यादव समाज जो है कि उनके साथ आएंगे? कटा है बहुत, 7.5 साल रहे हैं। वैसे तो देखा जाए शुरू से 1952 से लेकर के तो जो भी विरोधी दल का प्रत्याशी रहा है तो एक बार जीता है, चाहे रामचंद्र शर्मा रहे हो, चाहे विश्वनाथ राय रहे हो, या एक उनका क्या तो नाम है, हमको एक बार जीते हैं। उसके बाद तो 67 से और 68 के बाद से तो शैसा बाबू वहाँ रहे। शैसा बाबू के बाद यही 85 में आकर 80 में आकर के ये प्रभावित दशरथ तिवारी थे। हाँ, दशरथ तिवारी सभी लोग तो, हाँ, दशरथ तिवारी के बाद हुए, विश्वनाथ राय भी बीच में रहे, एक बार सभी लोग रहे हैं। उसके बाद 85 से जस्ता बाबू वहाँ रहे हैं, फिर चले गए लौके में वहाँ आपको बक्सर, तभी उनके ही एक तरह से कहा जाए तो जत्ता बाबू के ही शिष्य है या उन्हीं के रामो करम पर 7.5 साल के विधायक रहे हैं अमिका जी। बिल्कुल। और इस तरह से लंबे समय तक 15 तक रहा है, चौका घराने में वो सीट रहा है, लंबे समय तक सारी उन लोगों की रही है, इसलिए खास प्रभाव इन लोगों का रहा है रामगढ़ में। लेकिन अशोक जी भी कम समय में जितना काम किए हैं यहाँ, भलार पंप कैनाल जो सदियों का आजादी के बाद से उसका नारा लगता था, उसका भी शिलान्यास वगैरह हुआ है। नर्मदा पंप कैनाल को पूरा वो जो पानी जो नहीं चढ़ता था तेल तक, उसको नहर को पटवा करके इन्होंने भी बनवाया है, रोड का काम इन्होंने किया है। लेकिन इनकी कमियां इतना ही रही कि पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर थोड़ा सा नए उम्र में इधर उधर हो गए और कुछ नहीं है, तो बहुत कुछ होता रहता है, हम नहीं कहेंगे। जी पांडे जी, श्याम सुंदर पांडे जी, सर बताया जाए कि क्या है बीएसपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूर्व में बीएसपी की क्या कंडीशन रहा है, बीएसपी का क्या बेस रहा है, बीएसपी के जिसको लेकर के आज चर्चाएं हो रही हैं। आज जैसे आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमरी तिवारी जी, जिन्होंने कहा कि दुर्गावती में आरजेडी जो है कि फाइट कर मतलब लड़ेगी। और तो क्या कंडीशन लग रहा है, क्या कंडीशन लग रहा है कि जो बीएसपी का क्या पूर्व में बेस रहा है, आज वो जो लोग बात कर रहे हैं बीएसपी को लेकर के, वो कहाँ की शक्तियां हैं और बीएसपी किस बेस पे जो है कि फाइट कर रही है और लड़ाई में है? हाँ, बीएसपी भैया जो उनका देश जा रहा है उससे देश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा वोट उसमें जुड़ा है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ा हुआ है। जब से इस जिले की मैं बात आपसे बता रहा हूँ, जिले में रामचंद्र
चुनाव जीते, महाबली जीते, सुरेश पासी चुनाव जीते, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके चले गए, जाकर सत्ता में लोग शामिल हुए। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी यहाँ मृत थी। लेकिन आज करीब 8 साल के बाद वो प्रमोद सिंह और पप्पू सिंह ने आया, इस पार्टी को यहाँ जिंदा रखा, तब फिर वो अस्तित्व में आई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ये कहीं परंपरा रही कि एक बार जिसको टिकट दीजिए उसको दोबारा टिकट लोग नहीं देते हैं, इसलिए रामगढ़ में बहुजन समाज पांडे जी, आपके आकलन के अनुसार क्या चैनपुर में क्या लगता है कि बीजेपी की वापसी होगी या नहीं? अब रामगढ़ में चैनपुर में तो हम बहुत ज्यादा भ्रमण नहीं किए भैया, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं हनुमान बाबू की मुश्किल से कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुश्किल की घड़ियां हैं द्विवेदी जी, और थाम के दिल को बैठना है। और 10 तारीख को सारे जो है कि रिपोर्ट जो है कि वो सामने आएगा और सभी लोग जो है कि इस चीज को देखेंगे, सबके सामने को खुलेगा पिटारा और सभी लोग क्या होने वाला है 10 तारीख को, सभी लोग अपनी निगाहें लगाए बैठे हुए हैं 10 तारीख के इंतजार में। जी जी, क्या कहता है समीक्षा? अब जो कुछ होगा 10 आकलन के अनुसार पार्टी के उम्मीदवार चाहे वो चैनपुर के हों या राम भरत बिंद जी रहे हों या ये रहे हों, सबको इस पार्टी को स्टैंड करने का भोजन को एक ही उम्मीदवार रहे जिसका नाम है प्रमोद सिंह और पप्पू सिंह ने यहाँ से लेकर के कार्यालय सबको सुसज्जित रखा। उनकी बनाई हुई विरासत पर आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो सच्चाई फैल रहा है। अरे रामगढ़ में भाजपा का भी तो सुधाकर सिंह ने किया। नहीं सर, रामगढ़ में भाजपा के जो सुधाकर सिंह थे तो उस औसत तो दुर्गावती में ज्यादा है। क्या ओपिनियन क्या किया जाए जी? जो ओपिनियन है उसके रामगढ़, मोहनिया और भभुआ और चैनपुर क्या ओपिनियन दिया जाए? हेलो जी, तो 3 महागठबंधन और एक जो है बहुजन समाज पार्टी का अंदाज लग रहा है चैनपुर में, यही समझ लीजिए समीक्षा मेरे तरफ से। बागेश्वरी जी, हाँ क्या लगता है चैनपुर में कितने सीट निकल पाएंगी बीजेपी की? बीजेपी की 2 कहाँ का उम्मीद है? भभुआ और रामगढ़। मोहनिया संदिग्ध है, भभुआ और रामगढ़। मोहनिया संदिग्ध है, चैनपुर हार रहा है बुरी तरह से। तो यहाँ किसकी यहाँ सत्ता में किसकी हो सकती है? कौन पार्टी आ सकती है मोहनिया विधानसभा में? क्या कौन आ सकता है सत्ता में? ये कैसे कहे? नेक टू नेक फाइट है। संगीता में और काला के निरंजन राम आमने सामने की टक्कर है, बहुत कम नीति मार्जिन है। संगीता आता है उसी से टक्कर होता है बाबा। और नेक टू नेक फाइट में तो काला मुखिया के चुनाव में इनको बताया जा सकता है जब क्लियर पेपर चुनाव होता है, अभी विधायक का चुनाव नहीं बताया जा सकता। यानी द्विवेदी जी जो समीकरण आ रहे हैं और जो बातें हो रही हैं, ऐसे पूरी सामने सच्चाई सामने आ रही है कि अभी जो मुकाबला चल रहा है इसमें कुछ भी हो सकता है, उलटफेर कुछ भी हो सकती है। एक तरफ जो है आरजेडी अपनी रामगढ़ से जीत की दावा कर रही है, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो साथ जो है कि वरिष्ठ जुड़े हुए हैं सहयोगी, उन लोगों का मानना है कि कई जगह पे जो है कि कैमूर जिले में जो है कि बीजेपी ने बढ़त बढ़ाया है और बीजेपी की जीत होगी। लेकिन देखना यह होगा कि जीत होती है तो किस मुद्दे पे होती है और क्या जो है कि विपक्ष ने कौन से जो है कि अपनी बात को रखते हुए जो
अगर तेजस्वी यादव की हम लोग बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने कौन सा मंत्र चलाया जिससे तेजस्वी यादव ने कोई जनता का पनप पड़ा। ट्रेडिशनल वोट अगर किसी को मिल रहा है तो एकमात्र बीजेपी को मिल रहा है चारों क्षेत्र में, और बाकी जातिवाद के आधारित है। जी जी जी, नहीं, हम तो इसका खंडन करेंगे। जिसको जब तक पूरा बिरादरियों का वोट नहीं मिलेगा विकास के नाम पर, तो ये वोट से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। समय को देखते हुए एकदम ठीक करता है लागू होने की बोले भाई छोटे भाई अखिलेश जी समय को देखते हुए जाति से चुनाव नहीं, इतना बड़ा जातिवाद तो किसी भी स्टेट में नहीं होता है। बिल्कुल किसी भी स्टेट में नहीं होता है जी। जातिवाद का टीका नहीं बताता। आज से आगे जो पहुंचे हैं 10 तारीख को जो है कि रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को जो है कि पूरे नतीजे सामने आएंगे, क्या होने वाला है, क्या होगा, लोकतंत्र में ग्राफ सामने आ जाएगा। और रह गई बात जो है कि एग्जिट पोल को लेकर के, तो सारे जो भी चैनल हैं अपने अपने तरफ से एग्जिट पोल दे रहे हैं, लेकिन कैमूर की अगर हम लोग बात करते हैं, कैमूर जिले की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि कांटे की टक्कर बताई जाती है। जितनी भी हमारी समीक्षाएं हुई है, समीक्षाएं में कांटे की टक्कर बीजेपी बनाम आरजेडी और बीएसपी तीनों की यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। तो ये कैमूर जिले में अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन किसके खाते में कितना जाता है ये जनता तय कर चुकी है। 28 अक्टूबर को ही जिसको लेकर के वोट डाले जा चुके हैं, जिसका नतीजा दो दिन बचे हुए हैं, यानी कि 10 नवंबर को जो है कि नतीजा सामने आएगा, जिसको लेकर के हमारे जिला प्रशासन से लेकर के जिला अधिकारी पूरे जो है कि पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और पूरी जो है कि चौक चौबंद के साथ जो है कि काउंसलिंग का काम होगा, वोट गिने जाएंगे। तो समय को देखते हुए हमारे साथ जितने भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ लोग जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग को डेली न्यूज में वेलकम है, उन लोग का बहुत बहुत स्वागत। फिर हम लोग अगला शो लेकर के आएंगे और वो शो लेकर के आएंगे जिसमें कि मिठाइयों की बुआर निकलती रहेंगी, सभी के जो है कि मुंह मीठा होता और रहेगा। चाहे अब देखते हैं कि वो बीजेपी के जो है कि बीजेपी के पास से मिठाइयाँ निकलती हैं या आरजेडी के थैली से निकलती हैं या उसे कोई और लेता है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अमृतम डेयरी, जहां दूध, दही, पनीर, छेना, खोआ एवं शुद्ध घी उचित मूल्य पर उपलब्ध। विशेष अवसरों पर भी यह सेवा उपलब्ध। पता भभुआ ब्लॉक रोड, शॉप नंबर 11, कैमूर, बिहार।